अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 73 है। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा लेक्चर है आज कोरिलेशन पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो आज के लेक्चर में इन चीज़ों पे हम फोकस करने जा रहे हैं। तो पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आपने याद रखना है कि हम यूजुअली तीन मुख्तलिफ जो टाइप्स है कोरिलेशन के उनको हम स्टडी करते हैं। एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन और तीसरा है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम टाइप्स पे आते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जो पहला टाइप है कोरिलेशन में जो हमने स्टडी करना होता है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है एक्स के वैल्यूज़ में तो वाई के वैल्यूज़ में भी अगर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है, जिस सिमत में एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं वो सेम है, दोनों में इजाफा हो रहा है। सिमिलरली अगर एक्स में कमी हो रही है और वाई में भी कमी हो रही है, अगेन ये चीज़ सामने आ जाती है कि जो डायरेक्शन है चेंज की इन एक्स एंड इन वाई वो सेम है। तो जब डायरेक्शन ऑफ चेंज सेम होगा दोनों वेरिएबल्स में एक्स और वाई, तो हम उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। देखिए ये आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। एक्स के वैल्यूज़ में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है 1 2 3 4 5। इसी तरह वाई के वैल्यूज़ में भी जो है वो इजाफा हो रहा है, 10 से 30 तक हम जा रहे हैं। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि एक्स में भी इजाफा हो रहा है और वाई में भी इजाफा हो रहा है। तो इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह जो है, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहाँ पे एक्स के वैल्यूज़ यही वैल्यूज़ हैं, ये वाई के वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे जो आप ये डॉट्स देख रहे हैं बीच में, इनको मैंने प्लॉट करके रखा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों के जो एक्स के वैल्यूज़ हैं, वाई के वैल्यूज़ हैं, इस ग्राफ में इनको मैंने प्लॉट करके रखा है। अब हमने क्या करना है, हमने इन डॉट्स को कनेक्ट करना है जो वैल्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो इनको हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस किस्म का ग्राफ होगा, ठीक है। हमारा ग्राफ जो इस किस्म का होगा, और ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स में भी इजाफा है और y में भी इजाफा हो रहा है, तभी ये ऊपर को जा रहा है। तो इसका जो स्लोप है हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव स्लोप है इसका। अब स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ठीक है। तो ये मैंने s लिखा, स्मॉल s। तो ये स्लोप है। तो स्लोप आप देख सकते हैं, हम 1 से 2 पे चले गए तो चेंज इन y कितना, चेंज इन x कितना है, क्योंकि ये x वेरिएबल है तो 1 यूनिट का इजाफा यहाँ पे हम देख रहे हैं। 1 से 2 पे चलेंगे तो 1 यूनिट का इजाफा हो गया। फिर 10 से हम 15 पे चले गए तो दैट मीन्स कि y में 5 यूनिट्स का इजाफा है, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो ओवरऑल जो स्लोप का वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। वी कॉल इट पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। देखिए ये x के वैल्यूज़ हैं, ये y के वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे अभी डिक्रीज़ हो रहा है x के वैल्यूज़ में 5 4 3 2 1, और y के वैल्यूज़ में भी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है, जिस सिमत में इनके वैल्यूज़ तब्दील हो रहे हैं वो सेम है। यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो इसको हम अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन? क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स में चेंज है वो सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो इसका इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह जो है, इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन क्यों कहेंगे, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो स्लोप बनेगा वो भी पॉजिटिव होगा एक्चुअली। देखिए यहाँ पे मैंने इनको प्लॉट किया, ये सेम वैल्यूज़ हैं जो अभी हमने देखे। तो ये x एक्सीज वाले वैल्यूज़ हैं, ये y एक्सीज वाले वैल्यूज़ हैं, और हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को प्लॉट किया है 550 440 320। तो वो सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनको कनेक्ट करेंगे इन डॉट्स को जो हमने प्लॉट किए हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन यहाँ पे बन रही है, जो ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, या उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पे है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y ये वाला है और चेंज इन x ये वाला है, ठीक है।
तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 5 से जब आप 4 पे आ जाएंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि x में -1 हो जाएगा। और फिर 50 से 40 तक आएंगे तो -10 हो जाएगा, तो y में -10 हो जाएगा। और अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वट एवर द वैल्यू, उसका कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पे हमने ये फोकस करना है कि ये जो स्लोप का वैल्यू निकला वो पॉजिटिव यहाँ पे निकला। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा स्लोप जो है ये अपवर्ड को जा रहा है। जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं, तो स्लोप भी हमारा ऊपर को जा रहा है। तो उस हैसियत से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव स्लोप है। इसलिए जो कोरिलेशन भी यहाँ पे बनता है x और y के दरमियान, उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एनीवेज आपने बस ये बात याद रखनी है कि अगर वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, वरना जो है नेगेटिव कोरिलेशन पे अभी हम आते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए आपके पास x और y है, x में इजाफा y में कमी, तो नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये एक सिमत में इसका चेंज है, ये चेंज दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। अब अगर यहाँ पे ही नेगेटिव होगा चेंज, यानी कि इसमें कमी आ जाएगी x के वैल्यूज़ में और y के वैल्यूज़ में इजाफा होगा, तो फिर जो है अगेन जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो डिफरेंट है, वो अपोजिट है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो इसकी भी कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब दो वेरिएबल्स में जो चेंज आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक में इजाफा हो रहा है, दूसरे में कमी हो रही है, तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव कोरिलेशन की हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे x के वैल्यूज़ हैं, ये y के वैल्यूज़ हैं। x में इजाफा हो रहा है, आप देख सकते हैं, और y में जो है वो कमी हो रही है, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या है इनके दरमियान, नेगेटिव, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अभी अगर हम इसको प्लॉट करेंगे एक ग्राफ में, तो ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे डाल के रखे हैं, इनके ये जो डॉट्स हैं, तो इनको हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये नीचे, जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं, वी कॉल इट नेगेटिव स्लोप। अब स्लोप की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, तो चेंज इन x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम 3 से 6 पे जा रहे हैं। और y में क्या हो रहा है, 50 से 40 पे आ रहे हैं, तो -10 होगा, क्योंकि 50 से हम 40 पे आ रहे हैं, तो 10 यूनिट्स की कमी हो रही है। तो ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि हमारा एक ये जो न्यूमरेटर है ये माइनस में है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए वैल्यू भी हमारा स्लोप का नेगेटिव में आ जाएगा। और जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि एक कर्व बनेगी, यहाँ पे इजाफा यहाँ से और यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। और एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, तो ये x है, इसमें अब कमी आ रही है, इससे पहले इसमें इजाफा हो रहा था। अब y में इससे पहले इजाफा हो रहा, सॉरी कमी आ रही थी, अब इजाफा हो रहा है। तो अगेन इसको हम ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस चेंज है, यहाँ पे माइनस चेंज है। और इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो डिफरेंट है दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, अभी अगर हम इसको अब प्लॉट करेंगे, ग्राफ इसका बनाएंगे, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 5, 4, 3, 2 एंड 1, और फिर यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, और ये पॉइंट्स जो आप बीच में देख रहे हैं ये हमने प्लॉट कर रखे हैं। तो अगर आप इनको कनेक्ट करेंगे तो अगेन जो लाइन हमारे सामने आ गई, ये अभी जो इससे पहले वाली लाइन थी नेगेटिव स्लोप जिसका हमने कहा, ये सेम लाइन है, सेम किस्म की लाइन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे, ठीक है, तो कमी हो रही है x में, x के वैल्यूज़ में, और एट द सेम टाइम यहाँ से इंक्रीज हो रहा है y के वैल्यूज़ में। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि अगेन नेगेटिव जो है वो रिलेशनशिप है। तो अभी अगर आप यहाँ पे स्लोप का वैल्यू देखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या है, 2 से हम 4 पे जा रहे हैं तो 2 यूनिट्स का इजाफा, और चेंज इन x क्या है, 5 से 4 पे आ रहे हैं तो -1 यूनिट का इजाफा। क्योंकि एक वैल्यू जो इनमें से है डिनोमिनेटर का वो माइनस में है, इसलिए ओवरऑल जो स्लोप का वैल्यू निकलेगा वो माइनस वाला निकलेगा, निगेटिव निकलेगा, और इसलिए जो कोरिलेशन है ये नेगेटिव कोरिलेशन है। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को समझा होगा कि ये जो कोरिलेशन है
पॉजिटिव और नेगेटिव इसका मतलब क्या है। वेरिएबल्स अगर जो है वेरिएबल्स जो हैं फॉर एग्जांपल ए और बी, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये चीज़ हमने एक्चुअली याद करनी होती है। अब हम आते हैं लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन पे। तो सिंपल जो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, देखिए आप अभी हमने प्लॉट किए ये वैल्यूज़ ऑन एक्स वाई प्लेन, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पे जो ओरिजिन, और फिर एक जो है लाइन्स बन गई हमारे लिए, कुछ ऊपर को जा रही कुछ नीचे को जा रही थी। तो अभी अगर हमारी लाइन कुछ इस तरीके की होगी, स्ट्रेट होगी, तो या फिर वो ऐसे होगी, ठीक है, या फिर वो ऐसे होगी, ठीक है, तो लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है जब हम वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं तो इसको हम लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, कर्व्ड बनती है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इस तरीके की लाइन है, तो उसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। लीनियर कोरिलेशन का मतलब दो वैल्यूज़ जो हैं, दो वेरिएबल्स के वैल्यूज जो हैं इस तरह चेंज हो रहे हैं कि एक लीनियर एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। और नॉन लीनियर का मतलब यह है कि दो वेरिएबल्स जो एक्स और वाई हैं उनके वैल्यूज इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि हमारे लिए जो ग्राफ में कर्व बनती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नॉन लीनियर कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं। ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, ये y के वैल्यूज़ हैं, चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पे हम 1 से 2 पे जा रहे हैं तो 1 यूनिट का इजाफा हुआ, 2 से 3 पे जा रहे हैं 1 यूनिट का इजाफा हुआ, 3 से 4 पे जा रहे हैं 1 यूनिट का इजाफा हुआ, 4 से 5 पे जा रहे हैं 1 यूनिट का इजाफा हुआ। यहाँ पे 3 से 6 पे जा रहे हैं 3 यूनिट्स का इजाफा हुआ, 6 से 9 तक 3 यूनिट्स का इजाफा, 9 से 12 तक 3 यूनिट्स का इजाफा, और 12 से 15 तक 3 यूनिट्स का इजाफा। तो अभी अगर हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएंगे, किसके लिए, यहाँ से प्लॉट करना है 1 और 3, फिर 2 और 6, यानी कि x और y के वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना है। तो फिर हम बताएंगे ये 1 और 3 के बारे में हमने क्या बताना था आपको। तो ये देखिए, ये हमारे हैं वैल्यूज़ x और y के, और अभी अगर आप इनको कनेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो घर में आप इसको रूलर के ज़रिए से स्ट्रेट लाइन अच्छे से बना सकते हैं ग्राफ पेपर पे, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन अब बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर कोरिलेशन का जो है केस है, इट्स अ केस ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अब ये लीनियर कोरिलेशन कब पैदा हो जाती है, ये उस वक्त पैदा हो जाती है जब ये चेंज जो है एक्स वेरिएबल में वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। अगर पहले 1 यूनिट का चेंज है बाद में भी 1 यूनिट का चेंज होना चाहिए। इसी तरह y वेरिएबल में जो चेंज है ये भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर पहले 3 यूनिट्स का चेंज है बाद में भी 3 यूनिट्स का चेंज जो है वो रहना चाहिए। तो तब जाके हमारे जो लाइन जो है वो लीनियर बन जाती है, वो स्ट्रेट बन जाती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं और एक केस x और y। तो 2 से 4 पे चले जाइए तो 2 यूनिट्स का चेंज, 4 से 6 पे तो 2 यूनिट्स का चेंज, 6 से 8 तक तो 2 यूनिट्स का चेंज, 8 से 10 तक तो 2 यूनिट्स का चेंज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 2 से 7 पे जा रहे हैं तो 5 यूनिट्स का चेंज, और फिर जो है 7 से हम 14 पे तो 7 यूनिट्स का चेंज, 14 से 24 तक तो 10 यूनिट्स का चेंज, और 24 से 40 तक तो 16 यूनिट्स का चेंज। यहाँ से तो ठीक है, पहला जो चेंज है वही हर जगह है, लेकिन यहाँ पे जो पहला चेंज है वो फिर कंसिस्टेंटली रिटेन नहीं हो जाता है, वो रिपीट नहीं हो जाता है। यहाँ पे 5 है, फिर 7 है, 10 है, 16 है, तो ये जो चेंज है यहाँ पे सेम नहीं रहता है। तो अभी अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे x और y के वैल्यूज़ का, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये ग्राफ आपका बन जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने प्लॉट करना है एक ग्राफ पेपर पे, तो इस तरीके का आप ग्राफ हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है। तो कर्व्ड लाइन का मतलब क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है इट इज़ नॉन लीनियर, ये लीनियर कोरिलेशन नहीं है। इसी तरह अगर इस तरीके का कोई लाइन बन जाता, इस तरीके का कोई लाइन बन जाता, तो दीज वर ऑल द केसेस ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो वापस आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मसला क्या है। यहाँ पे मसला ये है कि सेम कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट से अब हम चेंज नहीं देख रहे हैं y में। पहले 5 है, 7 है, 10 है, 16 है। तो अब अगर ऐसा मसला होगा कि चेंज सेम अमाउंट से नहीं होगा तो फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं होगा, वो जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है लास्ट में, वो ये कि
चाहे चेंज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यहाँ पे भी चाहे चेंज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर सेम अमाउंट का चेंज है यहाँ पे भी और फिर यहाँ पे भी, तो लीनियर बनेगी कर्व। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव होगा यहाँ पे भी, नेगेटिव होगा यहाँ पे भी, तो फिर अपवर्ड बनेगी कर्व, जो अभी हमने देखा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर डाउनवर्ड कर्व बनेगी, या यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, फिर डाउनवर्ड कर्व बनेगी। ठीक है, बस ये हो जाएगा, वरना स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। लेकिन अगर चेंज जो है वो सेम नहीं है, यहाँ पे चेंज जो है जिस तरीके का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरीके का मसला है कि सेम अमाउंट से चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर कोई कर्व्स बनेंगे, ऐसे बनेगी या वटएवर। ठीक है, तो ये है लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब हम आते हैं सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में, देखेंगे ये क्या होता है। तो सिंपल कोरिलेशन का मतलब है आपके पास दो ही वेरिएबल्स हैं x और y, इनके दरमियान आप कोरिलेशन देखते हैं तो उसको सिंपल कहेंगे। अब अगर आपके पास मसला है दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, x, y, z या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, और आप उनके दरमियान जो है कोरिलेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए जो कोरिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन, ये है सिंपल कोरिलेशन। तो मल्टीपल कोरिलेशन का केस, जैसे कि अच्छा सिंपल का केस पहले लेंगे। जो आपने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी जो आप करते हैं या किया होगा, वो सिंपल है, सिंपल कोरिलेशन है, और इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल कोरिलेशन है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट निकलता है किसी पर्टिकुलर ग्रेन का, तो आपको चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर एटसेट्रा, तो ये सब वेरिएबल्स आपको चाहिए उस वक्त, और आप ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस तरीके का जो है मूवमेंट हमें दिखाता है, चेंज इन वैल्यू दिखाता है। यानी कि बात यहाँ पे कहने की ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, L, M, N, O, P, तो फिर आपको इन सब वेरिएबल्स के दरमियान देखना पड़ता है कि क्या रिलेशनशिप है इनके दरमियान, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। तो आई होप कि सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन भी अब आपके लिए क्लियर है। अब आते हैं हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है, ये x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, यहाँ पे चेंज आ रहा है, सपोजिंग यहाँ पे भी चेंज आ रहा है। अब डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, तो उसी को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब है कि यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब देखिए, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ पे चेंज आ रहा है और यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज जितना यहाँ पे है परसेंटेज के हिसाब से या प्रोपोर्शन के हिसाब से, उतना यहाँ पे भी है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो तब्दीली है वही तब्दीली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो इसको परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। दो वेरिएबल्स हैं x और y, एक में तब्दीली आ रही है, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में कोई तब्दीली नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द सेकंड वेरिएबल। तो दैट मीन्स कि ये दो एक दूसरे के साथ एक्चुअली रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो कोरिलेशन का वैल्यू हमारे लिए निकलेगा वो 0 होगा, या हम कहेंगे कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज एब्सेंट। लिमिटेड कोरिलेशन का मतलब है x और y दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी तब्दीली आ रही है, यहाँ पे भी तब्दीली आ रही है, लेकिन जो परसेंटेज चेंज यहाँ पे है वो परसेंटेज चेंज यहाँ पे नहीं है, या जो यहाँ पे परसेंटेज चेंज है वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन इन दो के दरमियान नहीं है, परफेक्ट से कम कोरिलेशन है, उसको हम लिमिटेड कोरिलेशन कहते हैं। तो लिमिटेड कोरिलेशन को जो है सही से समझने के लिए आपने जो है यहाँ पे पहले आप आइए, ये जो परफेक्ट कोरिलेशन हमने स्टडी किया, देखिए ये परफेक्ट कोरिलेशन, इसके अब दो टाइप्स होंगे। एक तो है पॉजिटिव कोरिलेशन, तो पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे भी वेरिएबल दो हैं x और y, यहाँ पे भी पॉजिटिव चेंज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चेंज है, और सेम अमाउंट का चेंज है, सेम प्रोपोर्शन का चेंज है, परसेंटेज चेंज यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, या फिर नेगेटिव है लेकिन परसेंटेज चेंज यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो सॉरी नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिखना था, तो इसको हम कहेंगे जो है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो हमने इससे पहले ही स्टडी किया, तो जिसके लिए जो ग्राफ है वो अपवर्ड्स को जाता है, तो वो यहाँ पे परफेक्ट है, जितना y वेरिएबल में
y वेरिएबल और x वेरिएबल है। जितना परसेंटेज चेंज यहाँ पे है उतना परसेंटेज चेंज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव इसको हम कहेंगे। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स हैं x और y, यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चेंज है, लेकिन जितना चेंज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उतनी चेंज हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चेंज है लेकिन जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो सेम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव। या फिर यहाँ पे नेगेटिव चेंज है यानी कि डिक्रीज हो रहा है वैल्यू में, और यहाँ पे पॉजिटिव चेंज है यानी कि इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में, लेकिन जो अमाउंट है वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इस तरीके का ग्राफ उसके लिए जो है वो बन जाएगा। तो इसके बाद हम आएंगे इस पे लिमिटेड कोरिलेशन पे। तो यहाँ पे बस एक बात याद रखेंगे आपके, जब पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए वैल्यू हम 1 लिखते हैं, +1 लिखते हैं, और परफेक्ट नेगेटिव के लिए हम लिखते हैं -1, ठीक है। तो ऑब्वियसली माइनस चेंज है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चेंज है, पॉजिटिव चेंज है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये +1 हाईएस्ट वैल्यू है, -1 जो है वो लोएस्ट वैल्यू है, एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू है ये, और बीच में 0 जो है वो है नो कोरिलेशन का के लिए। तो अब हम आते हैं यहाँ पे लिमिटेड जो कोरिलेशन है उसका मतलब क्या है। अगर आपका वैल्यू जो है वो 0.75 से 1 तक जाता है, 0.75 से 1 तक जाता है, ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री, काफ़ी ज़बरदस्त कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है। ये 1 से कम होना चाहिए मगर 0.75 से ऊपर होना चाहिए, तो इसको हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। अगर अब 1 होगा तो ऑब्वियसली उसको तो हम परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। अब अगर हमारे वैल्यूज़ 0.25 से लेकर 0.75 तक होंगे, 0.25 से लेकर 0.75 तक होंगे, चाहे वो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, तो इसको हम मॉडरेट कोरिलेशन कहेंगे। और अगर हमारे वैल्यूज़ 0.0 से लेकर 0.25 तक होंगे, चाहे पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, तो उसको लो कोरिलेशन कहेंगे। तो हाई कोरिलेशन में 0.75 से 1 तक, और मॉडरेट में 0.25 से 0.75 तक, और लो में 0 से 0.25 तक। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है, ये वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप याद रखेंगे। तो दिस इज़ क्योंकि परफेक्ट कोरिलेशन तो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, वो चीज़ आपने पहले ही स्टडी की हुई है। तो ये है हाई, मॉडरेट और लो कोरिलेशन। और अब फाइनली हम यहाँ पे इसको सम अप करेंगे। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट के लिए 1 कोरिलेशन का वैल्यू निकलेगा, और फिर हाई के लिए 0.75 से 1 तक, मॉडरेट के लिए जो है 0.25 से 0.75 तक, लो के लिए 0 से 0.25 तक, और 0 तो ऑब्वियसली 0 कोरिलेशन, नो कोरिलेशन में 0 हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम फाइनली आते हैं वो कौन से मेथड्स है जिनके ज़रिए से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इनको हम कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन एक्चुअली कहते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एस्टिमेटिंग कोरिलेशन कौन से हैं? पहला है हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड, इसके ज़रिए से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है ग्राफिक मेथड, इसके ज़रिए से कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके ज़रिए से कैलकुलेट करते हैं। चौथा है सुपरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके ज़रिए से हम कैलकुलेट करते हैं। और फिफ्थ वन इज़ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, तो इसके ज़रिए से भी हम कोरिलेशन को कैलकुलेट के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगेन मैं इनको रिपीट करता हूँ, स्कैटर डायग्राम मेथड, ग्राफिक मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सुपरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, Superman's rank correlation coefficient, and the last one is concurrent deviation method. तो आई होप कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।